मेथड नहीं देखते कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया है एग्जाम में, उसका करेक्ट आंसर देखते हैं और वो आंसर सही होना चाहिए, चाहे जिस मेथड से आप लगाए हो क्वेश्चन को। समझ पा रहे हैं? तो हम एक शॉर्ट ट्रिक के साथ चलते हैं। सीधे सीधे लिख लिया। ए कितना दिया था? 6 दिन दिया है। बी कितना दिया है? 10। सी कितना दिया है? 12। इन सबका क्या बेटा ले लिया? एलसीएम। 6, 10, 12। ठीक है, कॉमन सेंस में देखेंगे किससे डिवाइड करके आ जाए। जैसे 12 है और 10 है तो इनका 120 होगा। अगर इसका आधा किया जाए कितना होगा? 60। 120 का आधा किया जाए 60 होगा, और 60 से 6 भी आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हम कितना मान लेते हैं इसका एलसीएम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एलसीएम लेना आ गया। अगर इस मेथड से एलसीएम नहीं आता है तो आप इसको अच्छे से एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें। 6, 10, 12। ठीक है बेटा, इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 3, 5, 6। अगेन करेंगे 2 से 3, 5, 3। अगेन अब देखो नीचे क्या है, 3 से करोगे 1, 5, 1। 2 2 जा 4 होएगा। 4 4 होगा। 4 3 जा 12। 12 अब यहाँ 5 ही तो बचा। 12 5 जा 60। ऐसे भी कर सकते हैं। आ रहा समझ में? अब इसके बाद क्या करेंगे? 6, ये कितना हो गया? भाग काम करना है, ये इतना वर्क हो गया, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में इसके हिस्से में कितना आएगा? 10 भाग काम आएगा। इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 भाग। 10 को हम भाग देंगे कितना आ जाएगा? 6 भाग। 12 को भाग देंगे कितना आ जाएगा? 12 पंचे कितना आएगा? 5। यस या नो? समझ लीजिएगा अच्छे से। ये एक दिन का काम है, ये टोटल इतने दिन में समाप्त होता है, इतना काम है टोटल। समझ में आया? एक दिन में कितना हिस्से में आ रहा है, सबको मैंने क्या कर दिया, एक दिन में इतना करता है, ये इतना करता है, ये इतना करता है। अगर तीनों मिलकर करेंगे, ए बी और सी मिलकर करेंगे तीनों, तो एक दिन में समाप्त। तो एक दिन में तीनों मिलकर करेंगे तो वर्क कितना हो जाएगा? 10, 6, 16। 16 और 5, ये 5 है, 16 5 21। कितना भाग हो जाएगा? 21 भाग काम 60 दिन में होगा। यस या नो? अब कुल समय कितना लगेगा? कुल समय कितना हो जाएगा? 60/21। अब ये डिवाइड हो रहा है तो कर लो। 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है। 3 7 जा होगा। अब इसको 3 से करेंगे, 3 2 जा तो कितना आ गया? 20/। नहीं समझ में आया? अब डिवाइड नहीं हो रहा, चाहो तो ऐसे कर लो। 7 2 जा 14। कितना बचा? 6। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 क्वेश्चन 6/7 क्या? आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिया गया है, यदि 30 स्त्रियां तथा 40 लड़के एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो 30 स्त्रियां और 20 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? समझ में आ गया? कंडीशन पता चल गई। अब इसमें देखिए दिया क्या है, पहले अथवा दिया है। अथवा को हम हमेशा आर भी लिखते हैं इंग्लिश में और इक्वल भी कर देते हैं मैथ में। कह रहा 30 स्त्रियां। ठीक है, 30 स्त्रियां, क्वेश्चन को समझिएगा बेटा। 30 स्त्रियां अथवा 40 लड़के, अथवा का मतलब बराबर कर सकते हो 40। क्वेश्चन को समझिएगा, 40 लड़के सॉरी, 30 स्त्रियां 40 लड़के क्या है? बराबर। चाहे ये काम करें या ये काम करें, कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 15 दिन में। समझ में आया? नीचे कंडीशन क्या दी गई है? 30 स्त्रियां दिया गया, 30 स्त्रियां और 20 लड़के। यस या नो? कार्य को कितने दिन में करेंगे? कार्य को अगर इस 30 कंडीशन कब होगी? ये दोनों एक हो जाएं, या स्त्रियां हो जाएं या लड़के लड़के हो जाएं, तभी हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या करनी पड़ेगी? ये 30 स्त्रियां किसके बराबर हैं? लड़कों के बराबर। कितने लड़कों के बराबर? कितने लड़कों के बराबर? 20 लड़कों के बराबर। अगर हम सीधे सीधे कोई कैलकुलेशन ना करें, इसकी जगह पर हम इसको लिख दें, क्या लिख देते हैं? 40 लड़के क्या लिख दें? प्लस 20 लड़के। समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। तो ये बराबर हो जाएगा 20 और 40 60 लड़के। क्वेश्चन को समझिएगा, कितना आ गया? 60 लड़के आ गया। तो अब यहां से कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन में देखिएगा 60 लड़के, इसी को क्वेश्चन को बना लो, क्या हो जाएगा? 60 लड़के, ऊपर क्या दिया गया? इसको लिखे 30 स्त्रियां।
और 40 लड़के, या ऐसे कर सकते 40 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो अब इनके स्थान पर क्या आ जाएगा? 60 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? समझ में आया? तो इसमें फार्मूला लगा दो, कौन सा? M1 और D1 बराबर M2 D2। नहीं समझ में आया? आ गया ना? अब M1 क्या है? इसकी जगह पर 40 लड़के लिख लो। M1 बराबर 40, D1 कितना है? बोलो बेटा। 15 दिन है। M2 कितना है? ये 60 लड़के। कितना आ जाएगा? और D2 क्या हो जाएगा? निकालना है। नहीं समझ में आया? आ गया ना मेथड समझ में? क्वेश्चन को पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग ही बह जाइए, जो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, वरना बहुत टफ हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है? तो इसमें देखिए, अब वैल्यू रख दीजिए। M1 इंटू D1 15 इक्वल टू 16 इक्वल टू D2। यस या नो? 40 गुणे 15 बराबर करेंगे इस फार्मूले में M2 का मतलब 60 गुणे D2। यस या नो? 1 0 ये काट दो, काट दिया। अब किससे करेंगे? 2 से डिवाइड कर दो, 2 जा और 3 जा, 3 1 जा 3 5 जा। यस या नो? इधर क्या बचा? कुछ नहीं, इधर क्या बचा? 2 5 जा, कितना हो गया? 2 5 जा 10 इक्वल टू D2। D2 कितना आ गया? 10। क्या डे या दिन? नहीं समझ में आया? राइट कर लो। है ना इजी? इस मेथड से जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा।